एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब के हाल अहवाल ठीक होंगे। और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना जैसे लेटर लिखने बैठी हूँ किसी को, ऐसे वाकई दिल कर भी रहा है। आज क्या ये टेक्नोलॉजी ना होती, फ़ोन वगैरह ये सब कुछ ना होता, तो हम लेटर पे ही एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे होते और यहाँ से समंदर पार अपने माँ बाप को लेटर लिख रही होती। और लिखी हुई चीज़ में कितना फ़र्क है, और आजकल जी हम पर ही एक दूसरे को देख के दूरी मिटा लेते हैं। वरना पहले तो लेटर्स पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगता था, तो आजकल बस कॉल मिलाओ और एक कॉल ना से दूसरी कॉल तो ज़रूर पिक कर लेते हैं। बस जी, कल का डे आप सबका कैसा रहा? मेरा तो बिजी रहा, जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया था। और उसी का हाफ बाकी रहता है, तो मैंने सोचा चले जी आज कंप्लीट कर लेती हूँ। वो पहले से माइंड में है कि ये करना है ये करना है, तो कल के ही कुछ काम पेंडिंग में थे वो आज फिनिश करने हैं। तो उससे पहले बच्चों का ब्रेकफास्ट, उनका डिनर वगैरह रेडी करना है। इसके साथ ही जी मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोरेज विद लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी के साथ, और साथ में जी लंच में इंशा के लिए मैंने पॉकेट्स पैकेट्स ब्रेड पैकेट्स पैकेट्स क्या हो गया, ब्रेड पॉकेट्स बनाई है। और उसके साथ ही मुझे ये होता है वैसे ज़्यादा कि मैं इंशा को लंच में फ्रूट वगैरह ज़रूर दूँ, वेजिटेबल ज़रूर दूँ। जैसे कि लंच बॉक्स में सॉगी हो जाते हैं फ्रूट, तो फिर मैं उसकी कसर सुबह मॉर्निंग में पूरी कर देती हूँ। ज़रूर इनको कोई ना कोई फ्रूट देती हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लाइक करते हैं या आफ्टरनून में। तो लंच में ये है कि इसके मूड पे डिपेंड करता है, दे देती हूँ सम टाइम खा लेती है, नहीं तो बचा के ले आती है, या फिर उसके लंच में टाइम पूरा हो जाता है तो इसलिए रह जाते हैं। तो यूजली मैं ट्राई करती हूँ कि ना ही दूँ, लेकिन फिर भी दे ही देती हूँ मैं कि नहीं बेटी को दे देती हूँ कि टाइम हुआ तो खा लेगी, नहीं तो ना से। खैर उसके बाद जी आज मैंने बनाया था पुदीने वाला कावा। ठीक है, पुदीने वाला कावा बनाया था। वीकेंड पे मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, 2 डेज़ वो मैं नहीं लेती हूँ, तो फिर से कर देती हूँ। पुदीने वाला आज मैंने कावा बनाया जैसे मेरे अब्बू जी बनाते होते थे, जिसमें मैंने पानी बॉयल करके उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डाला, तो उसको थोड़ा सा बॉयल आने दिया। दैन उसके बाद मैंने लेमन डाल के तो उसको पी लिया। थोड़ा सा खट्टा सा डिफरेंट सा लग रहा था लेमन की वजह से। बस फिर क्या था कि इंशा ने अचानक कह दी मम्मा मेरा 2 साइड वाला ब्रेड बना दे, मेरी नाइस हेयर स्टाइल बना दे। मैंने कहा बेटा नहीं, अभी तो 10 मिनट्स ही हैं, तो अभी रेडी होना तो निकलना है। तो इतना थोड़ा सा क्यूट लग रही थी, थोड़ा सा कह रही थी नहीं मम्मा बना दो ये वो। मैं सोचा चलो आज 5 मिनट लेट ही निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बड़ी हैप्पी हो रही थी माशाल्लाह। तो हेयर स्टाइलिंग लाइक करती है और मुझे भी बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे अब भी कोई भी नहीं बनाता है। पहले पहले सिस्टर्स इकट्ठी होती थी, बनाते थे मिलजुल के, तो एक दूसरे के हेयर स्टाइल बनाना, ट्राई करना, कोई रॉन्ग बन जाना, कोई सही बन जाना। तो अभी फिर मैं बेटी के हेयर स्टाइलिंग पे मीन अपने सारे वो वो कहते हैं ना हेयर स्टाइलिंग वाली फ्रस्ट्रेशन वो निकालती होती हूँ, वो उसके बनाती होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जल्दी फिर क्विक बना के मैंने निकलना है स्कूल के लिए। आज वाकई एक्चुअली लेट हो गया है, लेकिन इनका स्कूल में इस तरह से नहीं है। हम तो लेट जाते थे तो जी हमें खड़ा कर दिया जाता था और फाइन लगता था स्पेशली, लेकिन इनका फाइन वगैरह नहीं लगता है। और ये नहीं कि बाहर खड़ा कर दिया जाता है जी तुम लेट आई हो तुम्हारे स्टिक्स पड़ेंगी, तुमने लेट कर दिया है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। और वो हमारे वाले ज़माने थे जब हमें स्टिक्स वगैरह पड़ा करती थी, तो बस वहाँ से जी मेरी 2 साइड से हिल है। एक साइड इधर से हिल भी जाती है, दूसरी साइड से भी हिल जाती है। मेन हिल चढ़ चढ़ के ही हमारी बस हो जाती है। तो उसके बाद आज वेदर नाइस था, तो फिर उसमें ड्रॉप करके जल्दी से यहाँ से करते हैं क्रॉस और घर पहुँचते हैं जल्दी से। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? Oh, that's great. That's great. Okay, okay. You told me yesterday for my blood test appointment. Can I change this if it's possible? Yeah, Thursday. What time? No, 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 no. Sorry. Can you check any other day or time? Okay, okay, that's fine. Okay. 20th of March. No, sorry, no that day. Is it possible on Friday? यहाँ पर रमज़ान से पहले वाले काम की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ऑफ कोर्स मंथ रमज़ान का आ रहा है, तो वो स्पेशल मंथ होता है जिसमें हमें अल्लाह ताला की इबादत और इबादत को टाइम देना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास इतना वो एक बूस्ट और एनर्जी नहीं होती है रोज़े की वजह से, तो उससे पहले हमारे सामने सारे काम करके रखने हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रमज़ान फूड प्रिपरेशन पहले से करके अगर फ्रीज़र में हम सेव कर लें तो हमारे लिए बहुत ईज़ी रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने जो कल दोनों मिक्सचर बनाए थे कबाब्स के, तो यहाँ पे मैंने वेज कटलेट्स बनाए थे। बस शेप दी है मैंने उनको और कल बैटर बना के रख लिया था। देन ब्रेड क्रम्स लगा के तो मैंने इनको इस तरह से बना के इनको अब मैं फ्रीज़र में पैकेट्स में डाल के रख लूँगी। और उसके बाद मैं जो मुझे बनाने हैं शामी कबाब्स, और मे बी ये वाली मेरी रमज़ान के हवाले से लास्ट एपिसोड हो, क्योंकि इसके बाद मैंने ज़्यादा अभी कुछ नहीं बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम कल परसों मैंने आपसे शेयर किया था फ्रीज़र में सब कुछ है बना के मैंने रख दिया। ये 2 थिंग्स रहती थी, क्योंकि मुझे रमज़ान में भी तो कुछ बनाना है ना। छोटी-छोटी जो स्नैक्स है रमज़ान फ्रेशली वो बनाऊँगी, वो मैं तब बनाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा रमज़ान में किचन में थोड़ा-सा बिज़ी होना अच्छा लगता है वरना इतना लॉन्ग रोज़ा कैसे गुज़रेगा, इसलिए। तो बस अभी यहाँ शामी कबाब ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो देखिएगा ज़बरदस्त वैसे बनते हैं। तो किस-किस ने सोचा है कि उन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई करनी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई भी इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, सब कुछ ही बहुत ही आसान होता है। साथ में ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह ये वो उनकी भी प्रिपरेशन करके रख दें तो बहुत ईज़ी रहेगा, कुछ स्ट्रेस नहीं रहेगा। और उसके साथ ही बस क्विक उठाएँ और बना लें, ये चलेगा। और इसके साथ ही जी कुछ बैग्स रेडी किए जिसमें बच्चों के छोटे कपड़े हो गए थे, वो मैंने क्लॉथ बॉक्स में देने हैं जाके। और वो आज मैंने पैक किए हैं कि इनको भिजवाती हूँ क्योंकि ये हस्बैंड को कहूँगी कि ये गाड़ी में छोड़ आएँ, उधर देने हैं। तो ये भी बड़ा काम ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपके पास कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा क्लॉथ या एक्स्ट्रा इस तरह का स्टफ़ पड़ा है, वो आप पहले से उनको पैक करके आप दे दें, ताकि किसी और के काम आ जाएँ, कोई और पहन ले, कोई उस तक ईद तक तो कम से कम एटलीस्ट पहुँच जाए या रमज़ान में वो पहने और आप लोगों के लिए दुआ करें। ये थिंग भी रमज़ान से पहले डन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद ऑफ कोर्स स्कूल टीचर मीटिंग होती है और डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, जैसे मेरी कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हैं, तो बच्चों की डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, इस तरह से ये वाली जो थिंग्स होती हैं ये भी पहले करके रख लें ताकि रमज़ान में कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि रमज़ान में ऐसे भी अच्छा भी नहीं लगता तो इसलिए। तो अभी जैसे इंशा की अपॉइंटमेंट है, इसके कान का थोड़ा-सा कोई प्रॉब्लम है, इसको मैंने एक कान में 2-3 टाइम इसके मीन मैंने बनवाया था, तो वो थोड़ा-सा इसका कभी-कभी वो ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए ही मैं इसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। और एक और थोड़ा-सा छोटा-सा इश्यू था, तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ जाने की, लेकिन कभी पड़ती है तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स आना पड़ता है, तो ये है हमारा। तो मैंने सोचा ये भी रमज़ान से पहले-पहले काम डन कर लूँ। तो ये है हमारी सर्जरी, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं क्लिनिक, छोटे-छोटे क्लिनिक्स होते हैं वो तो ये हमारी सर्जरी जहाँ से हमें फ़ोन पे अपॉइंटमेंट वगैरह बनानी होती है, फिर आना होता है, जो डॉक्टर से हमारी मीटिंग होती है साथ ही एक और बात जो जी है कि जी मेरे हस्बैंड कहाँ गए हैं, वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। कहाँ गए? पाकिस्तान गए, हम नहीं गए साथ। नहीं बाबा वो कहीं नहीं गए, वो अपने काम पे जाते हैं माशाल्लाह। काम पे जाना उन्होंने स्टार्ट किया इतने अरसे के बाद, तो इसलिए वो वहाँ जाके बच्चों को मिस करते हैं, वो कहीं नहीं गए। क्योंकि बल्कि मेरी मम्मा भी पाकिस्तान से इनवाइट कर रही थी कि आ जाओ, ये वो हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू काम है, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। काम पे जाते हैं जी, इसलिए वो बच्चों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके अटैचमेंट, उनका प्यार ही इतना है इसलिए वरना और वो आउट ऑफ कंट्री नहीं गए, कहीं जाएंगे तो या तो अकेले चले जाएंगे या तो फिर हमें साथ लेके जाएंगे। जी, तो इसके साथ ही एक बात और मेंशन करनी थी, वो ये कि कल ब्रेक डे है, तो नेक्स्ट 2 डेज़ में भी मेरा व्लॉग ना आए। मैं क्या मेंशन कर दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा काम है अर्जेंट और उस पे मुझे फ़ोकस करना है। तो चलें जी, बस आप लोग भी रमज़ान से पहले-पहले सारी थिंग्स डन कर लें और मुझे दें इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगी, कब मिलूँगी तो ज़रूर मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।